तीसरा भाग, जो अर्जुन की जीवन यात्रा में एक और गहरे मोड़ को दर्शाता है, नकारात्मक सोच से मुक्ति और डर पर विजय। अर्जुन की जिंदगी अब नई ऊंचाइयों पर थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ थम सा गया। उसकी दुकान के पास एक बड़ी कंपनी ने अपना नया शोरूम खोल दिया। ग्राहक कम होने लगे, कुछ कर्मचारी छोड़ गए और अर्जुन के मन में धीरे धीरे एक पुराना डर फिर से सिर उठाने लगा। रात को वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद नहीं आती। एक सवाल उसे अंदर से खा रहा था, अगर सब कुछ फिर से छिन गया तो? उसका मन बार बार नकारात्मक सोच में फंसने लगा। हर छोटी बात में डर, हर नई चुनौती में हार दिखने लगी। और फिर एक रात उसने वही संत बाबा की बातें याद की। उन्होंने कहा था, डर सिर्फ कल्पना है और कल्पना को वही शक्ति देते हैं जो कभी सपनों को दिया करते थे। फर्क बस सोच का है। अर्जुन ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं उस चीज से डर रहा हूं जो हुआ ही नहीं? और जवाब था हां। उस रात अर्जुन ने एक अभ्यास शुरू किया जिसने उसका पूरा जीवन फिर से बदल दिया। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता, जैसे तू हार जाएगा, तो वो कहता, धन्यवाद इस विचार को, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता, और तुरंत उस जगह एक सकारात्मक विचार रखता। हर चुनौती मुझे कुछ नया सिखाने आई है। धीरे धीरे डर की जगह विश्वास ने ले ली। हर दिन वो उन बातों को दोहराता जो वो बनना चाहता था, न कि उन बातों को जिनसे वो डरता था। मैं स्थिर हूं, मैं सक्षम हूं, मैं समाधान खोजता हूं, शिकायत नहीं करता। और कुछ ही दिनों में उसकी सोच फिर से तेज, स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई। ग्राहक लौटने लगे, पुराने ग्राहक नए ग्राहक बनकर आने लगे, और वो कंपनी जिससे वो डरता था, उसके मालिक ने खुद अर्जुन से संपर्क किया और कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे आउटलेट को मैनेज करें। आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ऊंची है। अर्जुन ने सीखा, डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे सच मानते हैं, और नकारात्मक सोच तब तक हावी रहती है जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते। आज अर्जुन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है, हर डर एक शिक्षक है और हर नकारात्मक सोच एक मौका है खुद को बेहतर समझने का। अगले भाग में जानिए अर्जुन की कहानी का चौथा और सबसे शक्तिशाली पक्ष, ध्यान और आत्म जागरण, जिसने उसे न केवल सफल बल्कि शांत और संतुलित बना दिया।